हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं 27 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF मिलेगा, साथ ही साथ अदर PDF जो भी न्यूज़पेपर होते हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, सारे PDFs और इंपॉर्टेंट फोटोज़ वगैरह सारे हम आपको ग्रुप में भेजते रहते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मस्ट है। तो आज के करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है? देखिए, आपदा से निपटने के लिए जो भी प्राकृतिक या मानव जनित आपदाएं आती हैं तो उससे निपटने के लिए आपदा प्रबंधन नीति जारी करी है। किसने जारी करी है? तमिलनाडु सरकार ने। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है। तमिलनाडु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ की जो कैपिटल है वो कहाँ है? वो है चेन्नई में। ठीक है, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। यहाँ के जो CM है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। ठीक है, मुख्यमंत्री MK स्टालिन है और यहाँ की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री MK स्टालिन है और यहाँ पर आपदा प्रबंधन नीति तमिलनाडु सरकार ने जारी की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस लॉन्च की है? कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस। ठीक है, कौन सी कंट्री ने लॉन्च की है? तो ये करिए अमेरिका ने। ठीक, अमेरिका ने ह्यूमन राइट्स कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस लॉन्च की है। और जो भारत में यहाँ पर अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं, ठीक है, एम्बेसडर कौन है भारत में? इनका नाम है एरिक गारसेटी। एरिक गारसेटी। ठीक है, ये भारत में एम्बेसडर हैं अमेरिका के। हर देश में, जैसे अमेरिका में भी भारत के एम्बेसडर होंगे, ऐसे ही अमेरिका के एम्बेसडर भारत में हैं। ठीक, तो यहाँ पर कौन है? एरिक गारसेटी। और कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस किसने लॉन्च की है? अमेरिका ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कश्मीर में LOC के पास मां शारदा मंदिर का उद्घाटन किया है? देखिए, सबसे पहले तो ये कश्मीर में हुआ है, LOC के पास, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में हुआ है, शारदा माँ का मंदिर, उसका उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ पर हुआ है? कश्मीर में कुपवाड़ा एक जगह है, कुपवाड़ा। ठीक है, कुपवाड़ा के पास में हुआ है और यहाँ पर ये किसने उद्घाटन किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है LOC के पास। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कौन MotoGP का प्रसारण करेगा? MotoGP कौन सी होती है? मोटरसाइकिल की रेस होती है ना, ठीक है, जो ऑफिशियल तरीके से होती है। ऐसे नहीं कि सड़क पे रेस कर रहे हैं उसको यहाँ पर प्रसारण कर दिया जाएगा टीवी पे, उसके तो वीडियो वायरल होते हैं। तो इसमें क्या है, MotoGP का जो प्रसारण है वो कौन सा चैनल करेगा? मतलब कोई भी एक ब्रांड चैनल, जैसे अमेजॉन है, हॉटस्टार है, वाईकॉम 18 है, जैसे वूट है और G5 है और नेटफ्लिक्स है, ऐसे ही बहुत सारे ये वाईकॉम 18 है जो यहाँ पर इसका प्रसारण करेगा MotoGP का। ठीक है, तो MotoGP का प्रसारण कौन करेगा? वाईकॉम 18। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, और इसके एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर जो वाईकॉम 18 है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो बने हैं MS धोनी। ठीक है, MS धोनी। वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी। MS धोनी ब्रांड एम्बेसडर है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डिजी क्लेम नामक एक नया मंच पेश किया है? राष्ट्रीय फसल बीमा योजना पोर्टल पर डिजी क्लेम नामक जो बीमा होता है, फसलों का बीमा होता है, उसको क्लेम करने के लिए डिजी क्लेम नाम का एक क्या जारी किया गया है? एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये किसने लॉन्च किया है? अब देखिए, फसल की बात हो रही है, कृषि की बात हो रही है, तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। मोदी जी ने नहीं किया है, पीयूष गोयल ने नहीं किया है, नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने डिजी क्लेम नामक एक नया मंच पेश किया है, राष्ट्रीय फसल बीमा से रिलेटेड है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा सिनिहा द्वीप किस देश में स्थित है? सिनिहा द्वीप किस देश में स्थित है? और ये खबरों में रहा था क्योंकि जो फारस की खाड़ी में इसको ढूंढा गया है, सबसे पुराना ये द्वीप है जो इसको फारस की खाड़ी में ढूंढा गया है। और यहाँ पर इसकी जो बात हो रही है, यहाँ पर UAE में। ठीक है, UAE यहाँ पर ये मिला है फारस की खाड़ी में। अब इसके बारे में थोड़ा जान लिए। UAE की जो करेंसी है वो कौन सी है? वो है UAE दिरहम। इसकी करेंसी क्या है? UAE दिरहम है। और कैपिटल, राजधानी क्या है? कैपिटल है इसकी अबू धाबी। अबू धाबी, जहाँ पर IPL वगैरह के मैच हुए थे पिछली बार, अबू धाबी आपको पता ही होगा, तो वहाँ पर है, ये इसकी कैपिटल है अबू धाबी UAE की। और UAE की जो करेंसी है वो कौन सी है? UAE दिरहम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? जैव विविधता हेरिटेज साइट घोषित किया है।
तो गंधमर्दन हिल रेंज को, ठीक है, नाम थोड़ा ऐसा ही है, गंधमर्दन हिल रेंज, इसको कौन सी राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। उड़ीसा में यहाँ पर गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। भारत में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, उसमें एक और नाम जुड़ गया है, गंधमर्दन हिल रेंज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उड़ीसा के बारे में जान लीजिए, इसकी कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की कैपिटल कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। और साथ ही साथ बात करते हैं यहाँ के जो सीएम हैं वो कौन है? वो है मिस्टर नवीन पटनायक, ठीक है। सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा की राजधानी कैपिटल है भुवनेश्वर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ पर एक चीज़ और याद रख लीजिए, जो 15वां हॉकी विश्व कप, 15वां हॉकी विश्व कप, इसका उद्घाटन भी कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में। उड़ीसा में एक जगह है कटक, ठीक है, वहाँ पर इसका 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आरबीआई ने करूर वैश्य बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? करूर वैश्य बैंक, इस बैंक का नाम आपने पहली बार सुना होगा। तो ये करूर वैश्य बैंक है, इसकी स्थापना हुई थी 1916 में, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है करूर में। और करूर कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है, करूर तमिलनाडु में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? करूर में। 1916 में करूर वैश्य बैंक की स्थापना हुई थी। और आरबीआई के द्वारा जो भी नियम कायदे बनाए जाते हैं उनको ना मानने के लिए आरबीआई ने इस पर जुर्माना लगाया है 30 लाख रुपए का। 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसकी जो चेयरपर्सन है, इसकी जो अध्यक्ष हैं, जो भी आप अध्यक्ष कह लीजिए, तो ये हैं डॉक्टर मीमा हेमचंद्रा, डॉक्टर मीमा हेमचंद्रा, ठीक है। चेयरपर्सन डॉक्टर मीमा हेमचंद्रा है। स्थापना हुई थी करूर वैश्य बैंक की 1916 में। और करूर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर करूर में है, जो तमिलनाडु में है, ठीक है। तो 30 लाख रुपए का जुर्माना अभी करूर वैश्य बैंक पर लगाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने सूर्य पर कोरोनल होल की खोज की है? किसके सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने सूर्य पर क्या खोज लिया है? कोरोनल होल को खोज लिया है, ठीक है। ये कोरोनिल एक दवाई थी कोरोना की, वो नहीं है, ये कोरोनल होल है जो सूर्य पर खोजा गया है। तो किसने खोजा है? नासा ने, ठीक है। नासा ने, अमेरिका का नासा है, आपको पता ही होगा। इसरो इंडिया का है। स्पेस एक्स किसका है? एलोन मस्क साहब का है। स्पेस एक्स ये कंपनी है। तो यहाँ पर नासा ने इसको खोज लिया। नासा की स्थापना कब हुई है? 1958। नासा की स्थापना कब हुई है? 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ में वॉशिंगटन डीसी का नाम आता ही रहता है। तो वॉशिंगटन डीसी यहाँ हेडक्वार्टर है नासा का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की 36वीं बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता की है? स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की 36वीं बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता किसने करी है? तो देखिए, टीबी यानी कि कोई रोग, अब रोग की बात हो रही है तो रोगों की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करी जाएगी कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ठीक है, डॉक्टर मनसुख एल मंडाविया इनका पूरा नाम है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। इन्होंने अध्यक्षता की 36वीं बोर्ड मीटिंग की। स्टॉप टीबी मतलब टीबी को रोको, ये पार्टनरशिप में 36वीं बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता किसने करी? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। तो यही थे कुछ आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डेली हम रात को 8 बजे आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लाते रहते हैं। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।